अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप इस वक्त हैं हमारी महफिल बीते दिनों की यादों में और बीते दिनों की यादें ईद स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत ही हसीन लोग हैं आज के प्रोग्राम का हिस्सा और बहुत ही खूबसूरत गज़लें जो आज आपके ईद के दिन को मज़ीद खूबसूरत और यादगार बना देंगी। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ आज बहुत ढेर सारे लोग मौजूद हैं। वैसे तो मैं हमेशा अपने सेट पे आपको अकेली बैठी नज़र आती हूँ, मगर आज वो कहते हैं ना एक झमकट्टा सा है मेरे इर्द गिर्द और बहुत ही खूबसूरत लोग हैं हमारे। बहुत से सितारे यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हमारा कैमरा जाएगा हमारी ऑडियंस की तरफ तो आपको बहुत ही जाने पहचाने चेहरे नज़र आएंगे इसमें। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं ऑडियंस की तरफ जो है वो ज़रा पहले चली गई क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं ना आज हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड सिंगर मौजूद हैं और इनकी गायकी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, रियाजत भी उसके पीछे है। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। मेरे साथ आज हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देंगी यास्मीन रशीद। ईद मुबारक आपको यास्मीन, बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं आपका बहुत थैंक यू करती हूँ कि ईद के दिन आप यहाँ पर आई और हमारी केटू फैमिली का हिस्सा बनी और हमारी ईद की खुशियों को 4, 8, 10 चांद लग जाएंगे आज। नहीं, मुझे यहाँ खुद भी आके बहुत खुशी हुई है कि इतने एडमायरर्स हैं जो चाहते थे कि मैं यहाँ पे आऊँ, तो वाकई में मुझे भी ईद भी है और ये भी खुशी है कि आप सब लोगों के साथ हो। और एक आर्टिस्ट के लिए और स्पेशली एक सिंगर के लिए जो है वो एक एनर्जी होती है कि उसके सामने ऐसी सुनने वाली ऑडियंस मौजूद हो जो कि म्यूज़िक को समझती भी हो, समझने वाले लोग भी हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी यही सब हाई मिलता है कि जब आप कुछ गा रहे हैं तो आप अगले जो सुन रहे हैं वो वाकई में उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, ये एक मुहावरा है। सिंगर हो, आवाज़ अच्छी हो, गायकी की तैयारी पूरी हो और उसके साथ अगर म्यूजिशंस में कहते हैं कि ऐसे ऐसे गुनी लोग मौजूद हों कि जिनके मैं नाम लूँगी तो बे इख्तियार जो है वो आप घर पे बैठे ताली बजाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं वायलिन पे उस्ताद रईस अहमद खान साहब। वायलिन गो के एक मगरबी साज है मगर इस कदर नफासत और उम्दगी से मैंने उस्ताद साहब को सुना है कि वो क्लासिकल धुनें बजाते हैं। तो ज़रा इंट्रोडक्शन दे दें ज़रा अपना सर। कीबोर्ड पे हमारे साथ मौजूद हैं एक और बहुत ही खूबसूरत फनकार उस्ताद अनीस अहमद खान साहब। हमारी खूबसूरत जो मौसीकी है जिसको हम मशरकी मौसीकी कहते हैं उसका एक साज ऐसा है कि अगर वो ना हो तो गायकी मुकम्मल नहीं होती और वो साज है जिसको हम कहते हैं तबला। और आज तबले पर हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद एजाज अहमद जज्जी। बहुत खूब जी। अब आपने इंडिविजुअली तो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो देखी और यकीनन आज की शाम इन तमाम खूबसूरत लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा यादगार होने जा रही है। हमारे प्रोग्राम का खासा है कि हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे भूले बिसरे गीत आपके लिए कि जो शायद आपको आजकल के ज़माने में सुनने को नहीं मिलते। आज भी बहुत ही खूबसूरत सी इस गीतों भरी शाम में आप ईद के दिन रहेंगे हमारे साथ। अब वैसे मेरे ख्याल में आप लोग मेरी बातों से बोर हो रहे होंगे, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल भी नहीं। वैसे यहाँ पर एक अदद माइक जो है वो मौजूद है। मैं आप लोगों से भी बातें करूँगी क्योंकि आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। ईद के दिन आप यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ अपनी ईद की शाम गुजार रहे हैं। आराम से बैठे रहिए। अभी आपको जो कहते हैं ना खाने को भी यहाँ पर मिलेगा। वो कुर्बानी ज़ाहिर आज की है तो वैसे तो कुर्बानी के बाद कुछ खाने को दिल नहीं करता, मगर
सुनने को आज मेरे पास जो है बहुत कुछ है। मेरे पास एक तवील फहरिस्त मौजूद है जिसमें मेरे फेवरेट सॉन्ग शामिल है, और उम्मीद ये है कि आप तमाम लोगों के भी बहुत से पसंदीदा गीत आज इस लिस्ट में हैं। मौसीकी की बात करें, और स्पेशली आज चूँकि यास्मीन मेरे साथ मौजूद है, तो यास्मीन की स्पेशलिटी है काफ़ी। काफ़ी गाना एक बहुत मुश्किल काम है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो काफ़ी पे रियाजत करते हैं और फिर इसको गाने पर अबूर हासिल करते हैं, क्योंकि फिल्म म्यूज़िक बहुत से लोग गाते हैं, गज़लें गाने के लिए एक बिल्कुल अलग जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो यास्मीन, आप मुझे बताएं, सबसे पहले जो आज हमें आप सुना रही हैं, आपकी एक्सपर्टी जो है वो काफ़ी है, तो कुछ बताएं कि आज पहला जो आप हमारे पास यहाँ पर हमें सुनाने जा रही हैं ट्रैक, वो कौन सा है? ये काफ़ी है, पावे तू जान न जान। एक्सपर्टीज़ इतनी नहीं है मेरी, मैं तो बहुत शौक़ से सब चीज़ें गाती हूँ। ये मेरे उस्ताद सब बैठे हुए हैं, इन्हीं के साथ बहुत ज़्यादा रियाजत जितना भी मौका मिलता है की है, और इन्हीं की टिप्स हैं और इन्हीं के सब सिखाई हुई चीज़ें हैं। तो कोशिश करती हूँ आप लोग होपफुली एंजॉय करेंगे। यकीनन हम एंजॉय करेंगे। और वो कहते हैं ना कि जो सिंगर्स होते हैं बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, तो वैसे तो कहते हैं नहीं जी बस थोड़ा बहुत गा लेते हैं, मगर जब गाते हैं तो पता लगता है कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत उम्दगी से गाते हैं। तो यास्मीन, अब माइक है आपके पास, और मैं जो हूँ बिल्कुल खामोश होकर बैठने लगी हूँ ताकि बहुत ध्यान से इसको सुन सकूँ। अच्छा, थैंक यू। पावे तू जान न जान, पावे तू जान न जान, वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान, वे वेड़े आवड़ मेरे, पावे तू जान न जान। तेरे जिया मैनू होर न कोई, तेरे जिया मैनू होर न कोई, ढूंढा जंगल बेला रोही, ढूंढा जंगल बेला रोही, ढूंढा तसा राजा, ढूंढा तसा राजा, वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान। मैं पीर दायम कुतुबुद्दीन औलिया, मैं पीर दायम कुतुबुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया। छेती आई वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गया, छेती आई वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया
बहुत खूब और बहुत उम्दा। और मुझे जो है वो आपकी पसंदीदगी का अंदाज़ा जो है वो आपकी तालियों की गूंज से हो रहा है। हमारे साथ जो ऑडियंस है ना वो माशाल्लाह माइक पड़ा हुआ है, अगर माइक उठा ले तो फिर मैं आपसे ज़रा बात करती हूँ। ये लीजिए जी, ये माइक आ गया और हमारे साथ हमारी, हाँ जी अब आप बोली थी ना, अब ज़रा मुझे पहले तो ईद मुबारक आपको बहुत 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 खैर मुबारक और बहुत मेहरबानी की इतनी अच्छी महफिल में आपने हमें बुलाया और इतनी अच्छी आवाज़ और इतना अच्छा अंदाज सुनने को मिला। पहली काफ़ी आपको पसंद आई? जी बहुत ज़्यादा। आप खुद भी तो बड़े मज़े से गा रही होती है ना अपने प्रोग्राम में। उमड़ा और स्टाइल आ नहीं मगर आपका स्टाइल भी बहुत प्यारा है, मुझे तो बड़ा पसंद है। सही है। अच्छा चलो, आज ईद का दिन है जी जी। तो ईद पे ज़रा मुझे सुना देना कोई एक आध टप्पा सा। अच्छा। तेरे मुखड़े दा तिल, तेरे मुखड़े दा तिल मेरा कट गया दिल, सानू ख्वाबा विच मिले माया, ये मेरे तिल को तो नहीं असा कह रही आप? केड़ा रोज मिलना, के असा केड़ा रोज मिलना, सरगी दे जानान जो पता बांधे कुर्बान शुमा, वाया मेरा शकना, वाया मेरा शकना। बहुत ज़बरदस्त। और जितने लोगों के चेहरों पे तिल हैं वो खुश हो जाएं कि आज तिलों के लिए जो है वो आपने गाना गाया। तिल बड़ा खूबसूरत होता है, अक्सर हमारी शायरी जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है। इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे, आप हमारे साथ मौजूद हैं और यास्मीन मेरे साथ हैं। आज गाने तो मैं आपसे सुन रही हूँ, मैं आपसे गपशप भी लगाऊंगी। ज़रूर, आप जो चाहें कह सकती हैं। नहीं जी, ईद का दिन है। हाँ, बिल्कुल जी, ईद का दिन है। और आपसे सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से आप गाती हैं, आपको कब लगा कि आपको गाना गाना चाहिए? मुझे तो पैदा होते ही लगा कि मुझे सिर्फ गाना ही गाना चाहिए, मुझे पढ़ने लिखने का कोई शौक़ नहीं था। लेकिन माँ बाप ने ज़बरदस्ती पढ़ा दिया जो भी। गाने का तो एक पैदा होते हैं आप इस तरह की एक चीज़ लेके, शौक़ होता है कुछ, थोड़ा सा अल्लाह की तरफ से थोड़ी बहुत चीज़ हो तो आपको खुद महसूस हो जाता है कि शायद कुछ है, तो चलो मुझे ये करना चाहिए। हाँ, ये पॉलिश किया जाए इसको तो हो सकता है कि कुछ बेहतर चीज़ हो जाए। और तो, अगर उस्ताद ऐसे मिल जाएं तो फिर वो तो फिर उस पे तो बात ही क्या होती है। उस्ताद यानी इनके साथ तो खैर जितनी मैं हमेशा परफॉर्म करती हूँ तो ये तो बहुत बड़े इनका मकाम है म्यूज़िक वर्ल्ड में, जिस घराने से आए हैं और जो ये ख़ुद कर रहे हैं, उनके साथ तो मैं जब बैठ के गा रही होती हूँ तो मैं बहुत ही अपने आप को छोटी सी चीज़ समझती हूँ। इनका बड़ापन है कि ये मुझे अपने साथ मेरे साथ संगत भी करते हैं और मुझे इनकरेज भी करते हैं। नहीं जी, आप बहुत प्यारा गाती हैं और ऐसी बहुत सी खूबसूरत आवाज़ें हमारे पास पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी मौजूद हैं, जिन्होंने वो कहते हैं कि बिला मुबालगा राज किया फिल्मी दुनिया पे। ऐसी ही एक आवाज़ है रूना लैला की। वो जब तक पाकिस्तान में थी बहुत प्यारा गाया। हम आज भी जब अपनी पुरानी फिल्म्स उठा के देखते हैं तो मुझे उनकी गायकी बहुत इंस्पायर करती है। रूना लैला में एक ये भी क्वालिटी है कि उन्होंने बहुत सी ज़ुबानों में गीत गाए, बहुत सी ज़बानों में। शी इज़ अ वर्सटाइल सिंगर। एक यानी कहाँ से वो क्लासिकल से लेके पॉप्स तक जो है जितने मराहिल हैं उन्होंने हर तरह की मौसीकी की है। और एक बहुत ही खूबसूरत उनका गीत है आज हमारे पास, हौले हौले पवन चले। तो इस बहुत ही खूबसूरत गीत में जो है वो मैं ज़्यादा देर रहूँगी नहीं, बस आप हमें सुना दें। जी बिल्कुल, ये 70s का गाना है, बहुत मशहूर हुआ था। हौले हौले पवन चले डोल जिया रे, हौले हौले पवन चले डोल जिया रे, नीले नीले गगन तले आज पिया रे, भोले पिया तूने ये क्या जादू किया रे।
से आके घूंघट उठा ले। मेरी रातों की नींदें चुरा ले, हाय प्यार से आके घूंघट उठा ले। मेरी रातों की नींदें चुरा ले, मैंने तुझे तूने मुझे जीत लिया रे। भोले पिया तूने ये क्या जादू किया रे। हौले हौले पवन चले डोल जिया रे, नीले नीले गगन तले आजा पिया रे। भोले पिया तूने ये क्या जादू किया रे। हौले हौले पवन चले डोल जिया रे। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा। मुझे तो सुन के बहुत मज़ा आ रहा है। और यास्मीन, रूना लैला ने जिस तरह से गाया और उस मूड में आपने खुद को ढाल लिया, क्योंकि बहुत से लोग गीत तो गाते हैं मगर वो मूड खुद पे तारी करना जो है वो बड़ी मुश्किल चीज़ है। और उसी में मज़ा आता है परफॉर्मेंस का। जब तक खुद पे तारी ना करें उस सॉन्ग को उस तरह से, तो वो तो बहुत डल सी बात हो जाती है। और आपने इतना खूबसूरत गाया। हमारे पास यहाँ आले इमरान बैठे, वो बाकायदा जो है वो बड़े मज़े से इसको एंजॉय कर रहे थे। आले इमरान के पास अगर माइक पहुँचा दें तो मैं इनसे ज़रा चंद बातें कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप ईद के दिन मुझे पता है बड़े मसरूफ़ होते हैं, बड़े लोगों से आपने मिलना मिलाना होता है। PR आले इमरान की बड़ी अच्छी है, मगर फिर भी आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। K2 फैमिली, और ये बात है आप आए तो ख़ास तौर पे जो यादों की पवन चली है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जादू की थी ना? जी जी, यादों की पवन जी जी, तो उस पवन में कुछ जो है सुनाने लगे आले इमरान। जी बिल्कुल, मैं आपके लिए इस प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पे एक नज़्म लेके आया हूँ, तो आपको सुनाता हूँ। शबे फुरकत इसका उन्वान है। उन्वान बड़ा सैड सा है। नहीं, क्योंकि वो शायरी इस तरह की और गीत इस तरह के हैं, तो उसी मुनासबत से जो है शबे फुरकत तुम्हारे कुर्ब की रौनक मेरी आँखों में रोशन है। शबे फुरकत तुम्हारे कुर्ब की रौनक मेरी आँखों में रोशन है। जिधर देखूं सितारे ही सितारे हैं, जिधर देखूं सितारे ही सितारे हैं। मेरे पहलू में जलवागर अभी रातें तुम्हारी हैं। मेरी हर सांस में रक्सां अभी सांसें तुम्हारी हैं। हवा के मरमरी लब पर अभी बातें तुम्हारी हैं। क्या बात है। हवा के मरमरी लब पर अभी बातें तुम्हारी हैं। अभी खुद से किसी लम्हे जुदा पाता नहीं तुमको। अभी खुद से किसी लम्हे जुदा पाता नहीं तुमको। बुला पाता नहीं तुमको। शबे फुरकत तुम्हारे कुर्ब की रौनक मेरी आंखों में रोशन। बहुत खूब। बहुत खूब, ब्यूटीफुल। आप देख रहे हैं बीते दिनों की यादें ईद स्पेशल। आले इमरान ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत नज़म सुनाई। आप जाइएगा कहीं नहीं, हम वापस आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। बीते दिनों की यादें, और हम आपके साथ मौजूद हैं ईद के दिन एक खूबसूरत प्रोग्राम बीते दिनों की यादें ईद स्पेशल लेके। अभी एक वक्फा हमारे दरमियान रहा। वक्फा इसलिए रहा कि ईद का दिन है और मेरे पास मौजूद हैं बहुत से मेहमान, और नहीं चाहती कि वो मेहमान मुझे ये कहें कि हम ईद के दिन आपके पास आए और आपने कुछ मेहमान नवाजी नहीं की। तो जी हमारे साथ बहुत सी ऑडियंस, ज़रा बताएं ना, तालियां बजाएं, मुझे पता लगे कि आप हैं यहाँ पे। अभी हमने एक बहुत ही खूबसूरत नज़म सुनी आले इमरान से।
जब हम गायकी की बात करते हैं, बहुत सी असनाफ हैं शायरी की, उनमें से एक है गज़ल। और गज़ल गाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। सभी चीज़ें मुश्किल हैं अगर सोचा जाए तो, लेकिन अपनी अपनी जुर्रत की बात होती है। कुछ लोग डर के मारे कभी भी नहीं गाते हैं, कुछ लोग निडर होके जैसा भी हो बस गा देते हैं। बस गा देते हैं। अपनी एंजॉयमेंट पे ये सब कुछ डिपेंड करता है। और अगर गज़ल के जो खालिक हैं, अगर जो गज़ल के खालिक हैं वो हों अहमद फराज, बिल्कुल, तो वो मैं कहती हूँ कि अगर गाने वाले जो हैं वो आप जैसे लोग हों, बजाने वाले ये पीछे हमारे उस्ताद साहब बैठे हैं, उस्ताद साहिबान बैठे हैं बल्कि, और कलाम हो अहमद फराज का, तो फिर मैं कहती हूँ कि समय को थोड़ा थम जाना चाहिए। और एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल इस वक्त हमें यास्मीन सुनाने जा रही हैं, जिसके बोल हैं सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिल है कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, सिलसिले तोड़ गया। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था,
उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। बहुत ही खूबसूरत कलाम। और अहमद फराज जो हैं वो खूबसूरत जज्बों के शायर हैं, बहुत ही खूबसूरत लिखते थे। और जब उनको गाया, और बड़े बड़े लोगों ने गाया अहमद फराज साहब को, उनकी गज़लें आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनकी शायरी मौजूद है। और जब भी उसको गाया जाता है, पढ़ा जाता है, तो ऐसे लगता है कि लफ्ज़ तस्वीर बनकर आपके सामने आ गए हों। हमारे पास ऑडियंस जो है वो मैं देख रही हूँ मेरे बिल्कुल सामने मौजूद हैं। हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और नाम है शगुफ्ता, और शगुफ्तगी बिखेरती रहती हैं अपने इर्द गिर्द। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इस कदर हमारी खूबसूरत सी महफिल में आप आई हैं, और आप आई हैं तो आप जहाँ पर बैठी हो वहाँ पर शगुफ्तगी ही शगुफ्तगी बिखेर देती हैं। हाँ जी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस किस्म की ख़वातीन के साथ बैठना जो निहायत डिसेंट हो, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा नहीं आपा जी, इनको देख के मुझे हौसला हो गया कि चलो मैं ठीक हूँ, ठीक जगह पे हूँ, मैनेज हो गया। मतलब मैनेजमेंट का फैसला बड़ा अच्छा है। शगुफ्ता खान हमारे साथ हों और चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप चाहे जितने मर्ज़ी उदास हों, डल हों, अगर आप सिर्फ 5 मिनट इनके पास बैठ जाएं तो उसके बाद कम से कम आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, उदासी को बरकरार नहीं रख सकते। मैं सही कह रही हूँ? माजमीन ने बड़ी ज़ोर ज़ोर से सारे हिलाया, ज़रा माइक देना। नहीं रहने दो ना यार। असल में यहाँ बैठने की सबसे बड़ी वजह भी है कि मैजबीन जब मैं मेकअप रूम में थी तो इसने मेरे हाथ जोड़ के कहा कि अल्लाह के लिए आज तुमने डिसेंट तरीके से बैठना। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगी। नहीं, बड़ी कामयाब कोशिश है आपकी, वैसे मैं देख रही हूँ। करो एंड तक रही। सबसे पहले तो जितने भी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं उन सबको ईद मुबारक। और दिया बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है। यास्मीन को वेलकम करते हैं कि इस ईद के मौके पे वाकई में हमारी जो ईद है उसको 4 चांद लगा दिए। और जो हमारे यहाँ पर उस्ताद साहिबान बैठे हैं, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम फैज़याब हो रहे हैं उनकी मौसीकी से। और जिस वक्त यास्मीन साहिबा जब वो गज़ल गा रही थी अहमद फराज साहब की, सिलसिले तोड़ गया, तो मैंने तमाम अपने दोस्तों की जानिब देखा, सबके सिलसिले कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। और मुझे ऐसे लगा कि इन सब के सिलसिले कहीं ना कहीं टूटे थे और आज दोबारा वो याद नहीं, वो बीते दिनों की यादें हैं ना, तो शायद ये भी अपनी यादों में खो गए। असल में ये वजह नहीं है। हाँ। काफी सारे ये सोच रहे थे जिन जिन्हों ने उधार लिया वापस नहीं आए, सिलसिले तोड़ गए। अब आते हैं वापस बीते दिनों की यादों पे। आपको बहुत कुछ याद आया, सारे ज़ोर ज़ोर से सर हिला रहे हैं, सारे जो है ना वो कहीं ना कहीं यादों में खोए हुए हैं। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही होता है कि आपको उन पुरानी धुनों से दोबारा से शनासा कराया जाए जो शायद माजी की धूल में बहुत सी यादों को धुंधला गई है। एक बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे पास मौजूद है। हम जब इसको सुनते हैं तो हमारे जहन में एक खाका उभरता है, और वो खाका जो है वो एक बहुत ही खूबरू हीरो का है जिसको हम चॉकलेट हीरो कहते हैं। जी हाँ, वहीद मुराद। एक ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब वो सुनते हैं आप तो एक फ़ौरन से एक शख्सियत जहन में आती है। तो मैं जब ये गीत सुनती हूँ अकेले ना जाना, तो मेरे जहन में आते हैं वहीद मुराद साहब और ज़ेबा। बिल्कुल जी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। फिल्म तो खैर फिर किसी दिन आपको दिखाएंगे, मगर अभी मैं आपको गाना सुनवा सकती हूँ। मेरे जहन में तो इस वो जिसे कहते हैं गीत की फुटेज वो मुसलसल आ गई कि किस तरह से वहीद मुराद साहब चल रहे होते हैं शॉल लपेटे हुए, और उनके पीछे जो हैं वो ज़ेबा जी जो हैं वो ये गाना गाते हुए, मीन लिपसिंग करते हुए जा रही होती हैं। एंड दैट क्लाइमेक्स ऑफ द मूवी, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत खूबसूरत गीत है ये तो।
इस तरह के गीत कभी कभी बनते हैं और आपको याद होगा, आप तो शायद होंगी भी नहीं था जब ये मूवी आई थिंक इसकी अरमान। प्लेटिनम जी, जुबली हुई बिल्कुल। थी इसकी। नुमान है मेरे पास। नुमान में आपने मौसीकी को क्या कर दिया आप लोगों की जनरेशन में? मेरी भी यही जनरेशन है मगर फिर भी नुमान सिंगर है, इसलिए पूछती हूँ इनसे। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम और सबको ईद मुबारक। और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और इस कदर ज़बरदस्त किस्म अच्छा, के। मैं इनवाइट किया आपको? मैं समझी थी आप खुद आए हैं। नहीं, मैं मतलब कौन सा कोई इधर चौक पे खड़ा हुआ था, लेकिन ये है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आज मतलब यास्मीन को सुन के बहुत अच्छा एक तो लगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तक ये क्यों नहीं आई थी K2 में। हमने तो बहुत सारे शोज़ किए म्यूज़िक के और लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। और यहाँ पे जितने बड़े बड़े उस्ताद हैं मैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। आप लोगों की मौजूदगी में हमें कुछ सुनने को और सीखने को मिलेगा। और रह गई आपके सवाल की बात, मैं ये कहना चाहूँगा कि जी जिस तरह भी यास्मीन ने शुरू में कहा कि हर सिंफ मुश्किल होती है, बात सिर्फ इतनी सी होती है कि आप उसको सही तौर पे निभा पाएँ। रॉक और पॉप भी बड़ा सुरीला होता है, अगर आप उसको सुर में करें तो वो बहुत यकीनन बहुत सुरीला है। और अगर आप कोई क्लासिकल चीज़ को बेसुरा गाएं तो वो भी बुरी बात है। तो दैट मीन्स कि सुर जो है वो बेसिक चीज़ है जी। तो लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। और नुमान जो है वो हमारे बहुत टैलेंटेड होस्ट हैं, हमारी K2 फैमिली के मेंबर हैं और बहुत खूबसूरत गाते हैं और काफ़ी सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो है वो यास्मीन का कि इस कदर खूबसूरत म्यूज़िक हमारे लिए लेके आई। अभी जब लास्ट प्ले हो रहा था तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तो मैं ना अपने पीछे जनाब हमारे उस्ताद साहिबान को देख रही थी। ऐसी पूरी तैयारियों से मुझे एक बार इत्तेफाक हुआ रईस साहब की जुगलबंदी सुनने का और इतनी खूबसूरती से इन्होंने बजाया, वो शायद आज भी मेरे पास कहीं मौजूद होगा। इन्होंने 40th ऑफ मोज़ार्ट और अपनी क्लासिकल मौसीकी के साथ इतनी खूबसूरत आपने की थी, आपके लिए क्लैपिंग। अब आपको याद होगा कि मैंने वाकई आपको बहुत सुना हुआ, इतना प्यारा बजाते हैं। और स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी तबले पे हमारे साथ उस्ताद एजाज अहमद जज्जी मौजूद हैं। बाकायदा जो है ना वो एक दूसरे बजा रहे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं और जिस तरह वो कहते हैं ना कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ के कहीं कुछ कम ना हो जाए, कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए, तो फिर मज़ा नहीं आता। नहीं, तालमेल हमारे पास बहुत अच्छा जो है वो मौजूद है। आज म्यूजिशियंस का भी आवाज़ भी थोड़ा मूड चेंज करें। बड़े गाने आपने सुने, उर्दू भी सुनी, गज़लें भी सुनी, पंजाबी गाना कौन कौन सुनेगा? और पंजाबी गाना जो है वो मेरे पास जो मौजूद है, मुझे खुद पंजाबी जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक तो वही है मगर जो उसके बोल हैं पंजाबी में बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज अभी आपकी मैंने गज़ल सुनी, काफ़ी सुनी, मगर जो पंजाबी गाने के लिए एक रंग की ज़रूरत होती है। अभी मैं टेस्ट करूँगी यास्मीन को कि ये वाला टेस्ट जो है वो पास करती हैं यास्मीन के नहीं, और आई एम 100% श्योर कि ज़रूर करेंगी। और गीत मेरे पास मौजूद है जा आज तो मैं तेरी। जा आज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना है। जा आज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना है। जा जा आज तो मैं तेरी। बहुत खूबसूरत, मुझे सुन के बहुत मज़ा आया। अच्छा, ये मेरे इस तरफ देखिए, ये पीछे बिल्कुल बिल्कुल जी, ये राजा नासिर साहब बैठे हुए हैं।
बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने सारे कलीग्स को और सुनने वालों को ईद मुबारक कहूँगा। आपको बहुत बहुत ईद बहुत मुबारक। शुक्रिया। आप ईद के दिन यहाँ पे आए, ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके लेकिन आए। दिया मैं बड़ा डर गया था जब आपने प्रोग्राम शुरू किया और आपने कहा काफ़ी की बात की और गज़लों की बात की, तो मुझे ऐसा लगा जैसे आज मैं फिर किसी धरने में फंस गया हूँ और सारा दिन बैल के पीछे भाग भाग के अब फिर गज़लें और कुछ काफ़ियाँ सुननी पड़ेंगी। लेकिन जो प्रोग्राम आगे बढ़ता गया मुझे एहसास हुआ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आज इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आया। और ख़ास तौर पे जब यास्मीन ने ये कहा कि हानियाँ जानियाँ, तो मुझे और भी अच्छा लगा। और फिर उसके बाद ये कहना कि जा जा आज तो मैं तेरी, तो इसके बाद तो कोई ऐसी गुंजाइश रहती नहीं। मैं बड़ा खुश हूँ इस महफिल में जी आकर। बिल्कुल बिल्कुल, खुशफहमी गलतफहमी दोनों का आज तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। ईद पे अगर थोड़ी सी खुशफहमी हो जाए तो कोई मज़ायका भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन मेरे तमाम जो ऑडियंस है वो महजूज हो रहे होंगे इस मौसीकी से। ज़रा तालियां बजाएं, मुझे पता लगे। आप यहीं मौजूद हैं इस खूबसूरत सी महफिल बीते दिनों की यादें ईद स्पेशल में। हम कहीं नहीं जा रहे, एक मुख्तसर सा वक्फा और आपसे मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
क्या मुझे इस खूबसूरत सी परफॉर्मेंस के बाद कुछ कहने की ज़रूरत है? आप कह रहे नहीं। अच्छा, यहाँ पर मेरी K2 फैमिली के, खैबर फैमिली के बहुत से लोग बैठे हैं और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मैं हमेशा बड़ा संजीदा और वो टाई शाई लगाए ना खबरें पढ़ते देखती हूँ। हबीब है यहाँ पे और बहुत इंजॉय कर रहे थे हबीब म्यूज़िक को। हबीब माइक उठा लें। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक हूँ और शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने इस खूबसूरत महफिल में इनवाइट किया। दिन अब खबरें तो ना पड़े, मुझे बताएं कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। दिन भर एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ अपनी कैफियत कि दिन भर बैलों के पीछे, जानवरों के पीछे भागते भागते थक जाता है बंदा। उस महफिल में आके थकावट ज़रा ख़त्म हुई है। थकावट ख़त्म हो गई है बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा। ये भी बताऊँ कि मौसीकी की कोई हद नहीं होती। जो अच्छा लगा, दिल के तारों को जो चीज़ छेड़े तो कानों को जो भला लगे वो अच्छा होता है। और मैडम की आवाज़ सुन के तो हकीकत में माजी में खो गया। नुमान बड़े एक्साइटेड है। माइक पकड़ लें ज़रा नुमान, और क्या कहना चाह रहे हैं? अभी मैंने कितनी खूबसूरत चीज़ आपको सुनवाई। मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा रईस भाई प्लीज़ ये मुझे ज़रा सुना दें, मुझे बहुत पसंद है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस परफॉर्मेंस के लिए मैं महंगे से महंगा टिकट भी खर्च सकता था और ये परफॉर्मेंस ये सस्ता जो है फराहम किया है टिकट आप मुफ्त में। एंड मैं कहता हूँ कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एंड जिस तरह से इन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल और ईस्टर्न को मिला के एक परफॉर्मेंस दी, एंड लयकारी जो इसमें थी और खान साहब ने जो साथ में संगत की है तबले पे, कमाल थी। इट वाज एपिक। और ये इतनी खूबसूरत म्यूज़िक के बारे में यास्मीन कह रही है मैंने भी कुछ कहना है। जी, मैं तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, इनके फ़न इतना बड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊँगी कि ये अमेरिका आते हैं जब, तो हम लोग साथ परफॉर्म करते हैं। इनकी सोलो परफॉर्मेंसेस होती हैं और मैंने वहाँ पर ऑडियंस को जिस तरह से एंजॉय करते देखा है, सीरियसली, जैसे आप कह रहे हैं कि आप कितना भी टिकट आपको पे करना पड़े, आप इनकी परफॉर्मेंस सुनेंगे, लोग इस तरह से आते हैं और इतना एंजॉय करते हैं कि एक और स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। इतना हाई मिलता है और ये हर तरह की ऑडियंस को कैप्चर करते हैं, अमेरिकन्स हों या हमारे पाकिस्तानीज़ हों, इंडियंस हों। आई मीन पीपल आर रियली क्रेजी अबाउट हिम ओवर देयर। बहुत खूबसूरत ये परफॉर्मेंस है इनकी, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ हैं। और इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद मेरे पास एक ऐसी चीज़ है अब आपको सुनवाने को। जिस तरह हर शख्स की कोई ना कोई पहचान होती है, ये जो अगली नज़्म आपको सुनाने जा रहे हैं, इसने दो लोगों को लाजवाल पहचान दी। हमारे एक बहुत खूबसूरत शायर हैं, ऐसे शायर जो शायद सदियों में पैदा होते हैं, फैज़ अहमद फैज़। उन्होंने एक नज़्म लिखी और उसके बाद एक महफिल में उन्होंने मैडम को कहा कि उसको गा दें। मैडम ने उसको गाया और उसके बाद फैज़ साहब ने कहा कि आज से ये नज़्म मेरी नहीं है, नूर जहाँ की है। तो वही नज़्म अभी हमें सुनाएंगे। ये सारे मौसीकी से बड़े, वो कहते हैं ना, ज़्यादा वाकफियत रखते हैं, बड़े दिल से सुनते हैं, इसलिए जी बिल्कुल जी, इसलिए इनको अंदाज़ा हो गया कि आप क्या सुनाने जा रही हैं। जी बिल्कुल, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवां। और फैज़ अहमद फैज़ रेवोल्यूशनरी शायर थे और जो उन्होंने उस वक्त जो कुछ लिखा था वो आज अप्लाई हो रहा है, आप देख रहे हैं। और इस ख़ास तौर पे इस नज़्म में जो उन्होंने कहा है, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वसल की राहत के। आजकल जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है ये। इस वक्त आसाइशें, मोहब्बतें, सब चीज़ें पीछे रह गई हैं। जज्बा जो है सिर्फ अपने मुल्क के लिए है कि जो भी हो, बेहतरी हो, खुशहाली हो। तो मैं पेश करती हूँ ये, मुझे भी बहुत पसंद है नज़्म ये। मुझसे पहली सी मोहब्बत
बहुत ही खूबसूरत गाया। और जिस तरह आपा ने कहा, अच्छा मैं देख रही थी जब यास्मीन गा रही थी तो पापा जी जो हैं वो मुझे लग रहा था वो यहाँ पे नहीं है, वो पापा जी को शादी से पहले का दौर याद आ गया था। असल में पापा जी को शादी से पहले का दौर याद आ गया था। नहीं, मोहसिन साहब हमारे साथ हैं और मैं मोहसिन साहब ज़रूर चाहूँगी कि आप जो है वो कुछ लफ्ज़ कहें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप इस मौसीकी में खो गए हैं कहीं पे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आप लोगों का, K2 का, पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझको यहाँ पे इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू वेरी मच। और उसके अलावा आप सब लोगों को ईद मुबारक। और मैडम यास्मीन इतने प्यार से और इतने डूब के गा रही हैं कि मैं ख़ासकर जब इन्होंने मैडम की ये चीज़ गाई, मुझसे पहली सी मोहब्बत, तो मैं कहीं और चला गया था। अच्छा, हम साथ साथ बातें भी कर रहे हैं और चूंकि यास्मीन यहाँ पे हैं तो मैं चाह रही हूँ कि हम जो हैं वो आज सब कुछ सुन लें आपसे, ढेर सारा सुन लें, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। अब क्या सुनाएंगी आप हमें? मैंने गानों की लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है, आप लोगों की पसंद के, मेरी पसंद की। मैं चाहूँगी कि एक मैं आपको अपनी ठुमरी सुनाती हूँ। ये भैरवी पे बनी हुई है और मैं अक्सर ये रिकॉर्ड भी की हुई है और कभी परफॉर्म करती हूँ, तो आप सुनना चाहेंगे? बिल्कुल जी, सुनना चाहेंगे जी। सुन डर मोरे मोने नाही बतिया, सुन डर मोरे मोने नहीं बतिया, सुन डर मोरे मोने नहीं बतिया, रार करत मोरी बीती सारी रतिया, रार करत मोरी बीती सारी रतिया, सुन डर मोत माने नाही बतिया, सुन डर मोरे माने नाही। रंग पिया तो है लाज ना रंग पिया तो है लाज ना हटो छोड़ो भैया मोरी लागो नहीं चतिया, सुन डर मोरे माने नहीं बतिया, सुन डर मोरे माने नहीं बतिया, रार करत मोरी बीती सारी रतिया, सुन डर मोरे माने नहीं। शुक्रिया। मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत शाम नहीं हो सकती कि जब आपको काफिया सुनने को मिले, सेमी क्लासिकल सुनने को मिले, वेस्टर्न क्लासिकल सुनने को मिले, गज़लें सुनने को मिले, फिल्मी गीत सुनने को मिले। हो सकती है? नहीं हो सकती। तो क्लैप कर दें एक और। इसके बाद मुझे जो है मेरे ख्याल में अगले गीत की तरफ चले जाना चाहिए। हमारी इतनी एनर्जेटिक ऑडियंस है, मौसीकी को समझती है, दाद देना भी जानती है, तो ऐसा क्यों ना हो कि एक गीत हम इनके लिए गा दें और गाएं कि ये महफिल जो आज सजी है। ज़रूर, इन्हीं के लिए तो ये महफिल सजी है। ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हमसा, जो सामने आए हमसा
आपने एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुना। ताहिरा सैयद ने फिल्म्स के लिए जो है वो बहुत कम गीत गाए, और इस गीत को सुनते हुए आपके जहन में एक आहू चश्म खातून आ जाएंगी जो पियानो के पीछे बैठी हुई हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं महव होके इस गीत को गा रही हैं। आप यकीनन आज की शाम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ इसी तरह मौजूद रहिएगा। बीते दिनों की यादें, ईद स्पेशल, और हम यहाँ पर जा रहे हैं एक मुख्तसर से ब्रेक पे। बहुत ही खूबसूरत गीत, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। और यहाँ पर बैठ के उस्ताद रईस अहमद खान साहब और उस्ताद एजाज़ अहमद साहब ने आज हमें वाकई वो नज़ारा करा दिया कि इस कदर खूबसूरत मौसीकी। अच्छा, आले इमरान बड़े ना उससे महव होके सुन रहे थे और ख़ुद भी माशाल्लाह से शायर हैं, तो जिस तरह इसमें सुर और लय का ख्याल रखना पड़ता है, आपकी शायरी में भी कहते हैं काफ़िया रदीफ़ होना ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक हसीन चेहरा हो ताकि आप शायरी कर सकें। आप सारे ला रहे हैं, माइक पकड़ लें। अच्छा नहीं, वो चेहरा मेरे पास है, मेरे दिल में है, मेरे बिल्कुल। तो चेहरे जो हैं वो आपको पता है टेलीविज़न में बेशुमार होते हैं, सामने भी और इस वक्त मौजूद हैं। ख़ास तौर पे आज की ये जो खूबसूरत शब और शाम जिसमें साज और सुर हैं, और ख़ास तौर पे उस्ताद रईस साहब और माशाल्लाह जज्जी तबले पे संगत और मैडम ने बहुत खूबसूरत गाया। और मैं समझता हूँ कि जैसे K2 लोकल लैंग्वेजेस की प्रमोशन के लिए काम कर रहा है और उसमें अपना नाम है, और आज की ये जो खूबसूरत शब है, ये खूबसूरत मौसीकी जो हमारी क्लासिकी मौसीकी है, यहाँ जो हमारा रवायती सकाफ़त और तहज़ीब की पासबानी के लिए आज K2 ने एक कदम उठाया है, तो मैं बहुत खुशी हो रही है। और इसको यकीनन जो हमारे देखने वाले हैं वो भी पजीराई बख्शेंगे और ज़रूर जो है, और यकीनन इससे बहुत महजूज हो रहे होंगे हमारे तमाम नाजरीन भी और हाजरीन भी। और हाजरीन जो हैं वो ज़रा अपनी तालियों से मुझे बताएं कि वो कितना महजूज हो रहे हैं। जब हम अपने म्यूज़िक की बात करते हैं, जब हम अपनी मौसीकी की बात करते हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। हमारा एक साज़ है, तबले पे उस्ताद एजाज़ अहमद जज्जी साहब हमारे साथ हैं। हज़रत अमीर खुसरो की ये इजाद है
और इसमें से ऐसे ऐसे सुर निकले, ऐसे ऐसे सुर बिखरे। और मैं ये कहूँगी, मैं एक बार हमारे एक और बहुत ही मशहूर तबला नवाज हैं, और वो जब तबला बजाते थे तो वो ऐसे ऐसी धुनें इस तबले से निकालते हैं, और मुझे उनका एक जो फ़िक्रा है वो हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि मैं तबला नवाज नहीं हूँ, मुझे तबले ने नवाजा है। तो इसकी जो धमक है वो हमारे दिल पे पड़ती है, और हमारी रूह के, हमारे अंदर के बहुत से ऐसे दरवाजे खोलते हैं जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। तो ये जो तार हैं वायलिन के, ये भी हमें बहुत कुछ याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे साहिर लुधियानवी साहब की एक लाइन जो है वो याद आ रही है कि जो सांस से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। और तार टूट भी गया है, तार टूट भी गया है इनका। और बजाते हुए, बजाते बजाते वो कहते हैं ना कि तार पे क्या गुजरी, कि वायलिन का एक तार जो है वो इस वक्त टूट चुका है। मगर आपके इस टूटे हुए तार ने यहाँ पे बहुत से दिलों को जोड़ा। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे पास इस वक्त लिस्ट में जी एक गीत मौजूद है। कहते हैं कि वक्त जो है वो अगर थोड़ा जुदाई वाला हो, इंतज़ार वाला हो तो गुज़रता नहीं है, और ये हसीन शाम जो है वो अब रात में ढलने के करीब है। और अक्सर लोग कहते हैं कि काटे ना कटे रे रतिया। शाखों पे उदासी का आलम, फूलों पे समा तन्हाई का, जैसे इस रात के सीने में एहसास हो तेरी जुदाई का। काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतज़ार में, काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतज़ार में। हाय हाय मैं तो मर बेदर्दी तेरे प्यार में, हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे
काटे ना कटेरे रतिया सैया इंतज़ार में लूना लैला की आवाज़ हो। और अगर रानी ने इस गाने पे जिस तरह से परफॉर्म किया, मैं कहती हूँ रानी जी के लिए भी तालियां। बिल्कुल जी, मोहसिन साहब कह रहे हैं लूना लैला जी के लिए भी तालियां। नासिर राजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी दिया, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो इन्होंने अभी एक गाना गाया, मैं कह रहा हूँ ये कितने बड़े लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ लिखा, जिन्होंने ये गाया, जिन्होंने ये धुनें तरतीब दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि उस्ताद रईस को अपनी एक तार की तो बहुत फ़िक्र है, और इतने दिलों के तारों को आज इन्होंने बखेरा, उसकी कोई फ़िक्र नहीं इन्हें। और एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब पापा जी आए इस महफ़िल में शिरकत के लिए तो बड़े घबराए हुए थे। तो मैंने कहा पापा जी क्या हुआ है? कहते यार ईद वाले दिन कोई बंदा हाफ स्लीव शर्ट ना पाए। मैं क्यों, क्या हुआ? कहते जिस गली से गुजरो, कहते जी एक बकरा ही कर दो। और आपा जब आई तो ये बड़ी खुश थी। मैंने कहा आपा खैर तो है, ईद पे आज बड़ी खुश नजर आ रही। कह रहे बड़ी चंगे सन गली वाले दितियाँ 2-2 बोटियाँ ने, फिर भी 2 किलो हो गया। एक अच्छे ख़ानदान की, एक अच्छी फैमिली की ये पहचान होती है कि उसके तमाम अफराद जो हैं वो आपस में मिलजुल कर इत्तेफाक से, इत्तेहाद से रहते हैं। और हमारी AVT फैमिली की भी ये खसूसियत है कि यहाँ पर भी तमाम लोग इत्तेफाक से, इत्तेहाद से रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हमेशा दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। आप लोग हमारे साथ हैं। बीते दिनों की यादों की ये महफ़िल, मेरे ख़्याल में अब मुझे अपना बोलना जो है वो इसमें एक इजाफ़त लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस और यास्मीन की जो गायकी है और उसके पास अगर साज़ों की ये वाली संगत हो तो मेरे ख़्याल में लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं तारीफ़ करने के लिए। मैं शगुफ्ता के लिए सिर्फ ये कहूँगा, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, बहाने तेरे। थैंक यू वेरी मच। आप पापा जी मेरे लिए जो मर्जी कह दें, मैं आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं कर सकती। अच्छी बात। वैसे बहानों में शगुफ्तगी होना जो है वो भी एक, मैं कहती हूँ कि बड़े उसकी बात है, क्योंकि बहाना जो है वो शगुफ्तगी से तराशना जो है बहुत मुश्किल होता है। मगर हमारे पास एक पैगाम है और वो ये कहते हैं कि उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। उनकी नजरों से
मुझे लगता है मोहसिन साहब को ना वो जितने पैगामात इन्होंने भेजे थे वो सारे याद आ गए हैं। माइक लोगों के पास फ्री एसएमएस होते हैं ना, इनके पास फ्री दूध के हिसाब है, मतलब फ्री खत भेज सकते हैं। जी माइक पे कहिए ना। इस उम्र में वो कह रहे हैं कि इस उम्र में ऐसे अशार बहुत अच्छे लगते हैं। माँ उन्हें एतबार नहीं है ना। आप यकीनन इस खूबसूरत सी महफिल को, बीते दिनों की यादों को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और ख़ुसूसन ईद के दिन वक्त निकाल के आना, ये आप लोगों की बहुत बड़ी बात है। ज़रा अपने लिए तालियां बजा दें। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद ना बाकी सब तो ठीक है, हम म्यूज़िक एंजॉय करें। हबीब अगर ख़बरें पढ़ते पढ़ते भी अगर आपको झूमते नज़र आए तो उनका कसूर नहीं होगा, क्योंकि वो मैं मुसलसल देख रही हूँ कि वो गाना आंखें बंद की हुई हैं और झूम रहे हैं गाना सुनते हुए। क्यों हबीब? एक्चुअली और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये सुर ताल का जो मेल है इसने हकीकत में झूमने पे मजबूर कर दिया है। बस खबरें पढ़ते में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। और स्पेशली जो यास्मीन की पर्सनालिटी है ना, उस पे हम ये सोच ही नहीं सकते थे जब हमने, मतलब फर्स्ट टाइम मैं जब मिली मेकअप रूम में, हम सबका वो नहीं था कि ये माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ और बिल्कुल पर्सनालिटी के अपोजिट है, मतलब जो उनका स्टाइल है बिल्कुल वो ना। क्योंकि मैं जब मेकअप रूम में आई थी तो उस वक्त मुझे सख्त गर्मी लग रही थी। मैं कह क्या जल्दी से एसी चला दे, मेकअप कब होगा, ये कब होगा। तो उनको ये नहीं पता था कि ये गाएंगे, ये समझी ऐसे ही बस फजूल में आके यहाँ पे शोर कर रही हैं। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी आवाज़ है और बड़ी मासूमाना सी शक्ल है आपकी। हालांकि पापा जी की भी आवाज़ अच्छी है। नहीं, इतनी मासूमाना शक्ल है लेकिन इतनी मासूम नहीं हूँ, मगर ये मैडम आपने जो अभी जो रूना लैला को गाया ना, ये आपने बहुत डूब के गाया है, बहुत डूब के गाया आपने। और ये ऐसी चीज़ है जिस वक्त तक ये डूब के ना गाई जाए तो इसकी सही आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलती। शुक्रिया बहुत। चले, आप लोगों की पसंद के तो हो गए। अब ज़रा मैं यास्मीन को ना, मैंने एक गाना इनको लिखवाया था और वो मैंने कहा था वो ज़रा मेरी पसंद का है तो वो गा दें। अब देखने को जो है वो ऐसा लगता है कि मैं बड़ी सोबर डिसेंट गज़लें और उस तरह की पसंद कर रही हूँ, मगर मुझे नहीं पता। मुझे जो हमारा 70s का और उस 60s के एरा का पंजाबी म्यूज़िक है ना, मुझे बहुत पसंद है। और मैं ये बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैंने पंजाबी जो ज़ुबान है वो मेरी बोलने में इतनी सफाई नहीं है, मगर जितनी थोड़ी बहुत आती है वो इन्हीं गीतों से मैंने सीखी है। तो मेरे लिए आज के शो का लास्ट सॉन्ग गाएंगी यास्मीन, जो कि मेरा पसंदीदा है और मुझे उम्मीद है आप तमाम लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। कौन सा? ये अभी गाएंगी तो देख लीजिएगा ना। मेरा ढोल
बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा आज की ये हसीन शाम जो बीते दिनों की यादें ईद स्पेशल आप में हमारे साथ मौजूद थे। हमारे तमाम जो हाजरीन यहाँ पर हैं उन्होंने आज की शाम को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। खूबसूरत मौसीकी, खूबसूरत धुन और आप तमाम खूबसूरत लोग कि जिनकी वजह से आज की शाम जो है वो मज़ीद हसीन हो गई। ईद के इस दिन पर आप हमारे साथ मौजूद रहे और मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी ABT की मैनेजमेंट का कि जिन्होंने एक बार फिर से हमें ये खूबसूरत मौका फराहम किया कि हम तमाम लोग मिल बैठें और अपनी ईद की खुशियाँ जो हैं उनको सेलिब्रेट करें। जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, उस्ताद रईस अहमद ख़ान साहब, उस्ताद अनीस अहमद ख़ान साहब, उस्ताद इजाज़ अहमद जजी साहब और यास्मीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हम सबको वापस एक उस जिसे कहते हैं ना डीप डाउन द मेमोरी लेन ले गई जहाँ पर हमने अपनी बहुत सी यादों को समेटा। आज ईद का दिन है और मेरी दुआ ये है कि आप जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, आपका हर दिन ईद हो और आपके इर्द गिर्द इसी तरह ये रोशनियाँ, ये खुशियाँ जो हैं वो जगमगाती रहें। इतनी खूबसूरत महफिल जो है उसको छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा, मगर वक्त का भी तकाजा है और वक्त के भी कुछ कहते हैं कि हदूदों के यूद होते हैं। तो अब वक्त आ पहुंचा है कि हम चाहें आपसे इजाज़त। आज आप बीते दिनों की यादें ईद स्पेशल में हमारे साथ रहे और मैं ये चाहूँगी कि जाते जाते आप जो हैं वो हमारे सफ़र को थोड़ा सा आसान बनाइए और एक बहुत सी खूबसूरत सी धुन से हमें खुदा हाफिज़ कहिए। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जाते जाते हमें क्या सुनाते हैं।